हेलो। हेलो। यस मैम।
Hello. Yes, ma'am. Good morning, girls. Good morning, ma'am. Hello. Hello. So my name is Ankita Vanikade. मैं आपका क्वालिटी मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट लेने वाली हूँ. ओके. Yes, ma'am. So फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग पहले हम एक बार सिलेबस देख लेंगे कि हम सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. आपको स्क्रीन विजिबल है बेटा? हेलो. हाँ मैम. ओके. सो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है सिलेबस सेमेस्टर 4. ठीक है. ये तो आपका पेपर नंबर 4 है. पेपर का नाम आपका जो सब्जेक्ट का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट और इसका कोड नंबर दिया है. देन मार्क्स इसके 100 मार्क्स है. 25 आपके इंटरनल है और एक्सटर्नल 75 है. मतलब 75 का आपका एग्जाम होगा और 25 आपके इवैल्यूएशन और आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे या आपके जो भी वॉल्यूम सबमिशंस कम आ होंगे. रहा है. हेलो. वॉइस आ रही है मेरी? वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है. हेलो. अब ठीक है बेटा? हाँ मैम. ओके. तो इंटरनल मार्क्स 25 है आपके, एक्सटर्नल 75. तो आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा और 25 मार्क्स आपके इवैल्यूएशन पे. हर एक मॉडल नंबर पे आपको एक इवैल्यूएशन रहेगा. उस इवैल्यूएशन सबमिशन पे, प्रैक्टिकल्स पे, टेस्ट पे आपके 25 मार्क्स रहेंगे. डिपेंड करता है उस पर. ओके. ये सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है हम सबसे पहले वो देखेंगे. This course will enable the students to learn the various techniques available for quality improvements in the companies and implement them for enhancing the quality in managing the business. हेलो. हाँ मैम. एक स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई. ओके. तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करता है और बताता है, टेक्निक्स बताता है जिसमें कि आप अपने क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके. क्वालिटी इन द कंपनीज, मतलब कंपनी का कोई भी वर्किंग पैटर्न है या कोई कंपनी का कोई प्रोडक्ट है या कंपनी का कोई स्ट्रैटेजी है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, उस सब चीजों को ये इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जिससे कि हम एनहांसिंग द क्वालिटी इन मैनेजिंग बिजनेस, जिससे कि हम हमारे बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सके. मैम वॉइस कम आ रही है. जिससे कि हम हमारे बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सके. तो ये हमको ये सारे पॉइंट्स बताते हैं जिसमें कि टेक्निक्स बताते हैं जिससे कि एक बिजनेस को रन करने के लिए क्या क्या चीजें हमको जरूरी है. ठीक है. जिससे कि आपका बिजनेस को
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। देन क्राइटेरिया फॉर द सब्जेक्ट्स, इसमें केस स्टडीज दी है, केस सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, इसमें कैसे कैसे केस होते हैं। देन यूनिट टेस्ट, वाइवा, असाइनमेंट्स, इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट, विजिट टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर। ठीक है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये तो नहीं हो पाएगा कि हम कहीं विजिट कर सके कोई इंडस्ट्री में। मे बी जब तक पॉसिबल हुआ तो हम कोई इंडस्ट्री में एक विजिट करेंगे कि जहाँ पर हम पैटर्न देखेंगे, उनके बिजनेस पैटर्न कैसा है, उनका कम्युनिकेशन कैसा है, उनके ग्रुप एक्टिविटी कैसा है, उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है, एक वर्कर से दूसरे वर्कर से कैसा कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है। तो ये सारे देखेंगे। इसमें मोड ऑफ इवैल्यूएशन है जिसमें कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, और कुछ केस सॉल्यूशंस दिए है जिसमें कि आपको कोई केस स्टडीज को पढ़ के उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। तो इसमें मार्क्स डिवाइड किए 10 एंड 25। देन मूविंग टुवर्ड्स मॉड्यूल नंबर 1, यूनिट 1 दिया है अपना, यूनिट नंबर 1। उसमें आपको डिटेल्स में क्या पढ़ना है सिलेबस में, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट, जर्नल्स व्यू ऑफ क्वालिटी, उसने क्या कहा है। एक जर्नल्स एक साइंटिस्ट है, एक पर्सन है जिसने कि एक डिफाइन किया है क्वालिटी में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। ओके। देन क्वालिटी कंट्रोल मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़े, उसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। देन क्वालिटी इंश्योरेंस। देन आईएसओ स्टैंड, ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि हम हर एक क्वालिटी, जिसमें कि आप अगर कोई प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं, आप कोई फूड बेवरेजेस देखते हो तो उसमें आपको आईएसओ का सिंबल दिखता है। मतलब वो उसको अप्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। ठीक है। देन लर्निंग कर्व्स, कर्व्स में हम देखेंगे किस तरीके से वेरिएशंस आते हैं। देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंडर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्निक्स, इम्पोर्टेंस। तो ये हमारा पहला मॉड्यूल नंबर 1 रहेगा जिसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। देन इसके पास सेकेंड मॉड्यूल नंबर दिया है जिसमें कि हम टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है। एक पर्टिकुलर बिजनेस में जाके, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स का क्या उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। एक एम्प्लॉय सिर्फ अपने लिए या पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, वो किस लिए काम कर रहा है, वो अपने काम के प्रति एक ऑनेस्टी दिखाते हुए वो काम को प्रेजेंट कर रहा है, वो काम को कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, जिससे उसकी भी नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, उसकी भी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं, उसको उसके काम का पैसा भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसको एक पहचान मिल रही है, साथ ही साथ उसको एक डिग्निटी मिल रही है, साथ ही साथ उसके कंपनी का भी प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है। जैसे जैसे उसका काम बढ़ेगा, जैसे 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 उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे उसका प्रोसीजर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे उसका डेजिग्नेशन बढ़ेगा, उसकी पोस्ट चेंज होंगी, वैसे वैसे उसकी सैलरी भी चेंज होंगी। ठीक है। तो इसके अंडर में हम पढ़ेंगे तो क्वालिटी सर्कल, इसके कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी का सर्कल्स, सॉरी क्वालिटी सर्कल का क्या इम्प्लीमेंट, कैसे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। देन फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी सर्कल, इसमें सारे सर्कल्स के हम पूरे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इट्स लाइक अ साइकिल, जैसे कि हम एक रूटीन साइकिल पढ़ते हैं कि हर एक दिन सनराइज होता है, देन आफ्टरनून में धूप रहती है, देन ला ला एंड इवनिंग में सनसेट होता है, देन अगेन वही साइकिल नेक्स्ट मॉर्निंग से नेक्स्ट डे से वही साइकिल चलती है, वही कंटिन्यू चल रहा है। तो वैसे ये भी एक साइकिल है जिसमें कि कंटिन्यूअसली साइकिल चलती रहती है। कोई भी बिजनेस में गर्ल्स क्वालिटी होना जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके ब्रांड पे क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो उसमें आपकी जो भी आपकी क्वालिटी है या जो भी आपका बिजनेस रन करने के लिए आपको आपके वर्कर्स में, आपके बिजनेस में एक एक प्रॉपर तरीके क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है। कोई भी आप अगर बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हो, अगर वहां पे प्रॉपर क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है, वर्कर्स कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो वो बिजनेस अपने आप ही कुछ दिनों में या कुछ मंथ में ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट और वहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयज और एज अ प्रोफेशनल वर्कर्स जो होते हैं वो नहीं होने की वजह से वो एम्प्लॉयज वो बिजनेस ज्यादा दिनों तक रन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। सरवाइव ही नहीं कर पाएगा वो। देन
सजेशन स्कीम्स देखेंगे इसमें, उसके अंडर में हम कंसेप्ट, स्ट्रक्चर, रिगार्ड्स फॉर सजेशन स्कीम्स, देन ई डिफरेंट बिटवीन क्वालिटी सर्कल एंड सजेशन स्कीम्स। हम इन दोनों का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे, देन क्वालिटी सर्कल क्या है एंड सजेशन स्कीम्स। देन मॉडल नंबर थर्ड, क्वालिटी मॉडल्स, इसमें है बेंचमार्किंग अगेंस्ट वर्ल्ड क्लासेस। तो इसमें हम मेलो जिसके बेंचमार्क्स चलते हैं, ठीक है, जैसे हल्दीराम्स के बेंचमार्क्स है, एक पहचान आइडेंटिटी है, वैसे ये काफी लोगों के जो सर्विसेज के आइडेंटिटी है वो देखेंगे हम। ठीक है, आरबी एनक्यूए मॉडल्स, आईटी एंड बीपीओ सर्विसेज कैपेबिलिटीज मेजरिंग मॉडल्स, सीएमएम। ठीक है, ये सारे मॉडल्स पढ़ेंगे हम, जिसमें कि हम इसमें ये लोग क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं। देन कंट्रोल चार्ट, उसके टाइप्स, न्यूमेरिकल्स इन कंट्रोल चार्ट्स। ठीक है, ये कंट्रोल चार्ट्स है जिसमें कि ये सिस्टमेटिकली सेंटेंसेस में ना लिखते हुए न्यूमेरिकल्स को यूज करते हैं वो चार्ट को, कि किस तरीके से उस एम्प्लॉयज में और उस बेंचमार्क में किस तरीके से वेरिएशन आ सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट है एक किजन एंड सिक्स सिग्मा, जिसके कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। देन सिक्स सिग्मा के भी कंसेप्ट, ठीक है, देन सिक्स सिग्मा अप्लाइड इन मैन्युफैक्चरिंग, सिक्स सिग्मा अप्लाइड इन सर्विसेज। देन लास्ट है एथिकल प्रैक्टिस रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इतने इतने सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। बाकी जो आपका जो इवैल्यूएशन का जो पार्ट है ये यहाँ ऊपर दिया है। आपको हर एक यूनिट टेस्ट में आपको हर एक मॉड्यूल नंबर पर चारों मॉड्यूल नंबर पे एक एक टेस्ट होंगी। आपको हर एक मॉड्यूल नंबर पे एक असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, जिसपे कि आपके इंटरनल मार्क्स बेस्ड करते हैं। और कोई एक मॉड्यूल पे आपको एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं करने के लिए, एक टॉपिक में दे सकते हैं आपको। एंड ये आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए ये इतने कंटेंट्स आपको रहेंगे। ओके, आपको होपफुली सिलेबस पूरा समझ में आया, कंटेंट समझ में आया गर्ल्स? हाँ मैम। हाँ मैम। देयर इज एनी डाउट? नो मैम। मैम बट हमारे पास सिलेबस नहीं है। ओके, अभी तक आपको फॉरवर्ड नहीं हुआ है बेटा? नो मैम। ओके, तो आप में से कोई एक मुझे टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे, आई विल सेंड यू। ओके, ओके मैम। आई सेंड यू माय नंबर। सो आप मेरे नंबर पे एक बार टेक्स्ट कर देना तो मैं आपको सिलेबस सेंड कर दूंगी। ओके मैम। तो थोड़ा आज हम इंट्रो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसके की टेक अवेज जो पॉइंट्स है वो देखेंगे हम पहले। Quality management is the act of overseeing all activities and tasks needed to maintain a desired level of excellence। ठीक है, इसमें ऐसा क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसा देखा गया है कि अगर कोई एक्टिविटीज कोई दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को भी कॉलेज में कोई एक्टिविटी देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं कि कौन सी लड़की कितना पार्टिसिपेट कर रही है, किसने कितना अपना एफर्ट्स लगाए हैं, कितना किसने कंट्रीब्यूट किया है। और जो नहीं कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट करो। तो जब जब टाइम आ रहा है तब हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जब जब रिसोर्सेस लैक ऑफ रिसोर्सेस पड़ रहे हैं तब हम आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि आप भी मोटिवेट हो और जो क्वालिटी है हमारे मैनेजमेंट की वो भी अच्छी और प्रॉपर चल रही है। Quality management includes the determination of a quality policy, creating and implementing quality planning, and ensuring and quality control and quality improvement। ठीक है, तो these are the points where they covers। अगर हम आपको टाइम टू टाइम आपको एग्जामिन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको स्क्रूइंग कर रहे हैं, एक बोलते हैं ना कि
टाइम टू टाइम अगर नोट्स प्रॉपर पढ़ाई चलते रही या नोट्स प्रॉपर मिलते रहे तो आप लोगों का भी कंटिन्यूएशन में काम होते रहता है, ठीक है? तो उस तरीके से अगर प्रॉपर हम लोग ने सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपको सब चीज़ों को समझाते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या-क्या क्रिएट हो सकता है, क्रिएटिंग, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग, जिसमें कि हम एक प्रॉपर क्वालिटी प्लानिंग कर एग्जीक्यूट करेंगे कि इस टाइम पे हमको ये एग्जीबिशन करना है या हमको या ये एक प्लान या एक ऑर्गेनाइजिंग या वर्कशॉप रखना है, तो हम उसके हिसाब से सारी प्लानिंग्स करेंगे। तो उसके हिसाब से ही हम सारे प्लान और ड्राउ करके सभी को कॉलेज सबको अपने-अपने वर्कलोड डिवाइड करेंगे, सबको अपने-अपने वर्क्स देंगे, जिससे कि सब लोग अपना-अपना काम करके काम को डिवाइड करने के बाद एक जिस दिन वर्कशॉप है उस दिन सब मिलके उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मिलकर उसको सेट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, जिसमें कि हर बार आपको हफ्ते में वीकली आपको मैं पूछ रही हूँ, एग्जामिन कर रही हूँ कि हर बार आपने क्या-क्या बनाया है, ये हफ्ते में क्या-क्या तैयार हो गया है आपका, जो वर्कशॉप में जो भी हम स्टॉल्स लगाने वाले हैं या वर्कशॉप में जो भी हम प्रेजेंट करने वाले हैं, पीपीटी देने वाले हैं या मटेरियल सेल करने वाले हैं या कुछ आर्टिकल सेल करने वाले हैं, तो कितने आर्टिकल्स बन गए हैं, कितनी क्वालिटीज बनी है। हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल्स को मैं पर्सनली उसको चेक कर रही हूँ, देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं कि ये अच्छा है या नहीं है, लुक्स में, यूज में, तो उसको बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, मार्केट में इसका सोल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स को एग्जामिन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे क्वालिटी जब मैनेजमेंट जब हम वर्कशॉप में एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट ये होगा कि हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इट्स मीन हमने हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी रखा, हमने हमारे मैनेजमेंट में क्वालिटी रखा, हमने हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज किया, तो हमारी क्वालिटी प्रॉपरली इम्प्रूव होके लोगों के सामने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, एट द एंड हमको हमारा जो गोल है वो बहुत इफेक्टिवली हमने अचीव किया है। ठीक है, देन next point here, TQM requires that all stakeholders in a business work together to improve process, pro- product, services and the culture of the company itself. कई बार ऐसा होता है गर्ल्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम दो तीन गोल्ड की शॉप है, ज्वेलरी की शॉप है, बट आप वही शॉप में जाते हो जहाँ पे आपको वहाँ पे फैसिलिटी प्रॉपर मिल रही है, बाकी मैनेजमेंट आपको प्रॉपर दिख रहा है, बाकी लोग आपसे प्रॉपरली बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसी जगह पे जा रहे हो और आपको अच्छे से वो भाव भी लगा रहे हैं। जो भी आप जितना भी ऊपर का 20 पैसा जो भी ऊपर का पैसा है वो छोड़ रहा है, वो आपको नहीं मांग रहा है, तो क्या करोगे आप उसी तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उनकी क्वालिटी पसंद आई, आपको उनके शॉप का जो गोल्ड है, जो ओरिजिनल गोल्ड है, वो उनका जो शाइनिंग है वो अदर ज्वेलरी के शॉप से आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप लोगों की क्वालिटी डिफाइन करते हो, देन सेकेंड टाइम उसी क्वालिटी को डिफाइन करने के बाद आप उसी शॉप में जाते हो। ठीक है, सेम आप अगर कोई क्लॉथ की सर्विस शॉपिंग कर रहे हो, क्लॉथ खरीदने जा रहे हो, तो आप भी अपने फ्रेंड्स को वही शेयर करते हो, एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि हमने वहां से लिया तो ये शॉप में हमको ये बेनिफिट्स मिले, ये शॉप से हमको ये क्लॉथ बहुत अच्छा मिला। ठीक है, तो वहां की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। कोई भी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, जिससे कि उसके जो भी फ्यूचर जो भी उसके इसमें प्रॉफिट है वो लॉस ना हो सके। ठीक है, then what is quality management? Quality management is the act of overseeing different activities and tasks within an organization to ensure that products and services offered as well as the means used to provide them are consistent. ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट एक आग से जो हर एक एक्टिविटी को देख रहा है। ठीक है, आपने कोई बिजनेस स्टार्टअप किया है, ठीक है, सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अ, अपनी छोटी सी शॉप डाली ब्यूटिशियन की। ठीक है, आपने 2-3 वर्कर्स को हायर किया है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो वर्कर्स आपके शॉप में काम कर रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि वो कस्टमर के सामने कितनी हाइजीनिकली काम कर रहे हैं, कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, पोलाइटली कितना वो अच्छे से बात कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स है उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, ये अपनी क्वालिटी दिखा रहा है। लोग जो है जो जो ब्यूटिशियन से जो पार्लर्स में जाते हैं, लोग छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत नोटिस करते हैं कि कहीं उसने फिंगर से तो बॉक्स में से क्रीम नहीं निकाल लिया, कहीं उसने गंदा वाटर तो नहीं ये ले लिया फिर से। तो ये लोग जो कस्टमर्स होते हैं वो बहुत अवेयर होते हैं सब चीज़ों से, तो वो हर बार ये चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, आप जितनी इम्प्रूवमेंट रखोगे, जितनी सफाई रखोगे अपने काम में, तो उतना ही कस्टमर्स को भी
अच्छा लगता है, उनको भी सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप हर एक प्रोडक्ट की, हर एक सर्विस की देख-रेख कर रहे हो कि जो आपके एम्प्लॉइज़ है वो आपके कस्टमर्स को प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको प्रॉपरली हेयर वॉश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इट हेल्प्स टू अचीव एंड मेंटेन अ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि अगर कहीं ना कहीं गलती हो रही है तो आप उनको बता रहे हो कि नहीं, आपको इस तरीके से काम नहीं करना है। अगर कस्टमर में देख लिया कि आपने एक का प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद दूसरे को भी वही प्रोडक्ट लगाया, तो वो नहीं आएगा दोबारा आपके पास। क्यों? क्योंकि आप में वो क्वालिटी नहीं है। कोई भी चीज कुछ भी उठा के उसको लगा रहे हो, कोई भी चीज हाइजीन नहीं है, कोई भी चीज क्लीन नहीं है प्रॉपरली। आप उन्हीं के सामने कोम को क्लीन कर रहे हो, फिर वही कोम उनको यूज कर रहे हो। आपको हर एक चीज पहले ही वेल मेंटेन इक्विप्ड करके रखना है कि क्लाइंट आएगा तो उनको हर एक चीज फ्रेश दिखे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज को अच्छे से पहले से सेट करके रख रहे हो। अपने हर एक बिजनेस के, अपने बिजनेस की क्वालिटी को मैनेज कर रहे हो। वैसे ही आप क्लॉथ के शोरूम में जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो एक तरफ लोग आपको कपड़े दिखा रहे हैं और साइड में सारे जो जो बिखरे कपड़े होते हैं वो अलग से घड़ी करते हैं। आप कभी भी जाते हो तो आपको शॉप पूरी वेल सेट दिखती है, पूरी वेल सेट रहती है। पूरे क्लॉथ्स बरोबर रैक्स में लगे होते हैं, बरोबर पूरे कपड़ों की रैकिंग की जाती है, पॉलिथीन में रखी जाती है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं कि जब भी क्लाइंट आएंगे, जब भी गेस्ट आएंगे, तो पहले हम वाटर ऑफर करेंगे, हमको उनको पानी को पूछेंगे, उनको बैठने के लिए हम चेयर देंगे, और उनसे इंटरेक्ट करेंगे कि आपको क्या देखना है, कितने रेंज तक देखना है साड़ी, क्या किस टाइप का मटेरियल देखना है। देन उस हिसाब से आप उनको दिखाना शुरू करते हो कपड़े, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप कुछ भी दिखा रहे हो, उनसे इंटरेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि उनको क्या चाहिए, किस किस टाइप के, किस क्वालिटी का आपको उनको प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हर एक बिजनेस में, हर एक एंटरप्रेन्योरशिप में, हर एक छोटे से मोटे से शॉप हो या बिजनेस हो, आपको क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके सर्विस में क्वालिटी रहती है, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस काफी लॉन्ग लास्टिंग तक रन करेगा, ठीक है। वैसे ये डोमिनोज का भी है। अभी आपको पता है ये लॉकडाउन के ड्यूरेशन में लोग ऑनलाइन फूड स्पॉट ऑफर कर रहे हैं, वो तो उसको परचेज ले रहे हैं, ठीक है। बट डोमिनोज एक ऐसा ब्रांड है, और वो इतना डोमिनोज वाले जो भी वर्कर्स है या को वर्कर्स है या जो इसके मैनेजर्स है, वो इतना एफर्ट लगाते हैं कि अपने नाम को और अपने पहचान को बनाए रखने में, वो ट्रस्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है। अगर आप पिज्जा ऑर्डर करते हो तो वो आपको पहले ही एक कॉन्फिडेंशियल वर्ड देते हैं कि 15 मिनट में आपके सामने पिज्जा आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आपके पैसे वापस। तो उसमें इतना कॉन्फिडेंट है और इसमें इतनी क्वालिटी है कि वो अपने वर्ड्स को फुलफिल कर सकता है। तभी तो उसने अपने वर्ड्स दिया है कि अगर 15 मिनट में पिज्जा नहीं आया तो पिज्जा फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और दूसरी क्वालिटी उसने ये भी मेंटेन रखा है, फूड का टेस्ट। उसने पिज्जा टाइम पे डिलीवर करने के लिए, उसके चक्कर में उसने अपने फूड के टेस्ट को खराब नहीं किया है। उसने अपने फूड की क्वालिटी को, टेस्ट को बरकरार रखा है। एज कम्पेयर टू अदर्स, अगर आप कोई और जगह से पिज्जा मंगाते हो या पिज्जा हट मंगाते हो या कोई भी और दूसरे साइट से अगर मंगाते हो, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती है, वो टेस्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है क्वालिटी का, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर उनके फूड क्वालिटी का। इस वजह से वहाँ पे फूड्स का हमको जो टेस्ट है वो डिफरेंट देखने मिलता है। डोमिनोज, ठीक है। तो अगर हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हमको एक्टिव रखना है, अच्छे से उसको परफॉर्म करना है, तो आपको हर एक एक्टिविटीज को देखना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कौन से जगह पे क्या क्या काम हो रहा है और कितने अच्छे से काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। जहाँ पे कोई डिफॉल्ट हो रहा है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ के जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आपको वहाँ के ऑब्स्टिकल को क्लीन करना है और अपने काम को स्मूथली विद इन टाइम पे, जो कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन इज मोर मोर इम्पोर्टेंट। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है उसको फुलफिल, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके शॉप में और आपके आपसे ऑनलाइन कभी भी कोई भी चीज आपको नहीं मंगवाएगा वो, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, अपने नाम के साथ साथ अपने क्वालिटी को, अपने फूड को भी आपको बरकरार रखना है, ठीक है। वॉट एवर इट्स सर्विस, वॉट एवर इट्स प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है। अगर आपका ब्यूटिशियन का शॉप है तो आपके प्रोडक्ट्स कौन से होंगे आपको पता है। अगर आपका फूड का स्टॉल है, अगर आप फूड सेल कर रहे हो, तो आपको पता है कि क्वालिटी और प्रोडक्ट में क्या सर्विसेज और क्या सर्विसेज आप दे सकते हो उनको, ठीक है। अगर आप डोमिनोज की बात कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्या क्वालिटीज और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ये भी आपको पता रखना है। ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन जो बुकिंग्स होती है उस हिसाब से आपको ऑर्डर्स लेना है। हर एक कस्टमर्स को आपको अच्छे से हैंडल करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है। उनके जो डेजिग्नेशन है, जो भी उनका
डिलीवरी ऑर्डर्स है वहां तक आपको पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। गर्ल्स कभी आप खुद ही एग्जामिन करो, हम लोग घर पे होते हैं और वो वहां से सर्विसेज प्रोवाइड करा के बनाकर, उनके जो बॉयज होते हैं डिलीवरी बॉयज, वो हमको लाकर हमको हमारे हाथ में वो चीज को देते हैं, ठीक है। बट जितना ही ये चीज वास्ट होती जा रही है, जितना ये चीज में डेवलपमेंट आते जा रहा है, उतना ही कई सारे स्कीम्स निकाले जा रहे हैं। वेडनेसडे को स्कीम्स रखते हैं कि अगर आप वेडनेसडे के डेज पे अगर 2 पिज्जा ऑर्डर करते तो आपको एक फ्री रखते हैं। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से लोगों को इंस्पायर कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि वो एक बार तो भी हमारे प्रोडक्ट को ट्राई करें, ठीक है। Then quality management consists of 4 key component which includes the following। ये 4 पॉइंट्स है जिसको ये कंसिस्ट करता है, इम्पोर्टेंट रखता है, मायने रखता है। पहला है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस, ठीक है। दीज आर द 4 पॉइंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वालिटी प्लानिंग। जितना आपके प्लानिंग में क्वालिटी रहेंगी, ठीक है, जितना आपके प्लानिंग में, अगर मैं आपको पूरा होल डे का प्लान बनाने बोल रही हूँ कि बेटा आपको पूरा दिन का प्लान बनाना है, कि आपको आपके क्लासेस भी करना है, आपको अपने पर्सनल एक्टिविटीज भी करना है, आपको खाना भी खाना है, वो भी न्यूट्रिटिव अच्छा फूड खाना है, आपको क्लासेस के बाद एक्स्ट्रा करिकुलम जो भी आपकी एक्टिविटी है, कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी सीख रहा है, आपको उसके लिए भी टाइम निकालना है। तो आप पूरा होल डे का प्लान निकाल रहे हो कि आपको कितने दिन तक, कितने बजे तक, कितने बजे तक आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है। मॉर्निंग में वेकअप होना है, एक्सरसाइज करना है, जो भी करना है, जो भी डाइट लेना है, क्लासेस कितने अटेंड करना है, फिर आपकी जो भी हॉबीज है उसके लिए टाइम निकालना है, आपको अपने पर्सनल टाइम के लिए, पर्सनल के लिए भी टाइम निकालना है, फिर आपको रेस्ट के लिए भी टाइम निकालना है। पूरा टाइम आप जितने उसमें इन्वॉल्व होके, जितना उसको प्रैक्टिकली आप उसको एग्जामिन उसको बनाओगे, उतना ही प्रैक्टिकली आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। The process of identifying the quality standards relevant to the project and deciding how to meet them, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्लानिंग में, सबसे पहली स्टेप में ही डिफाइन हो जाता है कि आपकी क्वालिटी किस किस तरीके से रहेंगी। अगर आपके प्लानिंग में क्वालिटी है, प्लानिंग में क्वालिटी निकल रही है, प्लानिंग में क्वालिटी बहुत अच्छे से है, तो आपको एंड तक आपके प्लानिंग में, आपके ऑर्गेनाइजिंग में या आपके प्रोजेक्ट में आपको वो क्वालिटी दिखेंगी, ठीक है। देन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, द पर्पसफुल चेंज ऑफ अ प्रोसेस टू इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस और रिलायबिलिटी ऑफ द आउटकम, ठीक है। इम्प्रूवमेंट मतलब आपने प्लानिंग कर लिया है, कई कई जगहों पे प्लानिंग हो गई है आपकी पूरी तरीके से, बट आपको लग रहा है कि इस जगह पे हम कुछ और चीजें करेंगे, कुछ और इसकी जगह कुछ और अल्टरनेटिव करते हैं तो हमारा दोनों काम निपट जा रहे हैं, दोनों चीजें हो जाती है। तो आप क्या कर रहे हो, एकदम टाइम पे उस चीज को ये कर रहे हो कि हाँ यहाँ पे एक और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आपको इतना नॉलेज आ चुका है, इतना स्किल्स आ चुका है कि आप फटाक से वो चीज को समझ पा रहे हो कि ठीक है यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे 2 घंटे लगे हैं, तो यहाँ पे हम मशीन यूज कर लेंगे या फिर कोई और हैंड हैंड जो ओ, कोई और हैंड ले लेंगे और वर्कर्स को यहाँ लगा लेंगे, तो यहाँ 1.5 घंटे में या 1 घंटे में काम निपट जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, अपने क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए वहां पे क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट में भी ला रहे हो, इम्प्रूव भी कर रहे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट, क्वालिटी कंट्रोल। जो आपने प्लान किया है उसको आप कंट्रोल में ला रहे हो, जितना आपने टाइम ड्यूरेशन दिया है हर एक एक्टिविटी को, उतनी ही टाइम ड्यूरेशन में आप सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट कर रहे हो। द कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू uphold a process integrity and reliability in achieving on outcome। जितना आप उसको कंट्रोल ही करोगे, जितना आप उतना एफर्टली करोगे, जितने जो जो टाइम में आपने जो जो ड्यूरेशन में जो जो एक्टिविटी आपने बताया है प्रॉपर उसी तरीके से वो एक्टिविटी और वही टास्क कंप्लीट करोगे, तो आपका आउटकम बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। अभी आपका अभी से क्लासेस स्टार्ट हुई है, तो आपका अभी से एक क्वालिटी कंट्रोल शुरू हो गया है कि ये टाइम मेरे क्लास का है, ठीक है, 12 से 2 मुझे क्लास करना है, 12 से 1 मुझे क्लास करना है, फिर 1 से 2, 2 से 3 मैं फ्री हूँ, उस टाइम पे मुझे अपने जो पर्सनल एक्टिविटीज है वो करना है, फूड लेना है, खाना है, फ्रेश अप होना है, ठीक है। तो बाकी सारी एक्टिविटीज आप कवर कर रहे हो, जो होमवर्क है या जो भी आपको वर्क मिल रहा है उस वर्क की आप तैयारी कर रहे हो, राइटिंग वर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो एक टारगेट आप सेट करके चल रहे हो, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट,
quality assurance, the systematic or planned actions necessary to offer sufficient reliability so that a particular service or product will meet the specified रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सिस्टमैटिक अपनी प्लान कर लिया, एक्शन भी आपने अच्छे से ले लिया, नेसेसरी है। प्लानिंग करने के बाद उसमें एक्शन लेना जरूरी है, नहीं तो आपने पूरा दिन का शेड्यूल बना लिया और उसको एक दीवार पे सिर्फ टंगा के रखा है नाम के लिए, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। आप उसको प्रैक्टिकली अपने इसमें एक्शन में ला रहे हो, प्रैक्टिकली आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, तो जाके उसका आपको आउटकम बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिलायबिलिटी होना चाहिए। जब भी आपको टाइम आपका फ्लक्चुएट हो रहा है या आगे पीछे हो गया है, अगर 1 से 2 आपने फिक्स किया था कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, उस टाइम पे लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो 1 से 2 वाला टाइम आपको वेस्ट नहीं जाने दोगे। आप कौन सा स्विच करोगे उसमें, दूसरा वाला जो 3 से 4 बजे का जो आपने टाइम सेट किया था कोई और एक्टिविटी का, आप वो 1 से 2 बजे के टाइम में कर लोगे। ठीक है, देन लाइट आती है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो देन आप अपना जो किया वाला जो 1 आवर्स का जो पेंडिंग आवर्स था वो कहीं और आप कंप्लीट करोगे। हेलो Yes, हेलो ma'am. गर्ल्स, इतना पॉइंट्स कवर किए मैंने, इतना पॉइंट्स आपको समझ में आया है? एनी डिफिकल्टी? ठीक है, हमने आज की वर्ड्स देखे कि कौन से पॉइंट्स हो सकते होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में। देन व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट देखा, उसके 4 की कंपोनेंट्स देखे। ठीक है, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंश्योरेंस। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एम ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट देखेंगे। देन जनरल स्टेप्स फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसने कौन से हमको स्टेप्स बताए हैं हम वो देखेंगे। ओके गर्ल्स, आपका मे बी दिस टाइम आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो सकता है एग्जाम्स, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट आर दी 4 की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस, इस तरीके से आपको एबीसीडी में ऑप्शंस देकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे मेन मोटिव यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस और बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए। ओके Yes, ma'am. तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी सिलेबस, और कुछ पॉइंट्स होंगे और कुछ डिफिकल्टी होंगी गर्ल्स, तो पूछ सकते हो आप। एनी डिफिकल्टी गर्ल्स? No, ma'am. टॉपिक समझ में आया या आपको बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो लेना है सबसे एक्सप्लेनेशन? हेलो Ma'am, थोड़ा slow. ओके, और बाकी चीज सबको समझ में आई है? नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा स्लो ले लेंगे। हाँ मैम। ओके गर्ल्स, क्लास में मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। Yes, ma'am. बैक हो जाए। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? शुभांगी? बैक हेलो बैक होना है क्या मैम? यस बेटा, बाय हो जाइए। थैंक यू गर्ल्स। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम।